साउंड टेक 7 एक्शन। तो फिर ये कैसी जिद कि भाई हिंदू राष्ट्र बनाना है? गुड क्वेश्चन। अच्छा एक बात बताइए, अगर हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो नुकसान किसको होगा? और अगर सेकुलर रह जाएगा तो नुकसान क्या होगा? मैं ये पूछ रहा था आपसे कि अगर हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो नुकसान किसको होगा? फायदा किसको होगा? फायदा पूरी मानवता को। मेरे को अपने धर्म पे पूरा भरोसा है, दुनिया इसकी तरफ खींची चली मुझे भी जाएगी। है। तो इसमें राष्ट्र घोषित करने की क्या जरूरत है? मैं तो कह रही हूँ पूरी दुनिया में हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार हो। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। हम हिंदू धर्म को एक खाके में, एक ज्योग्राफी में क्यों बांधे? हम तो कह रहे हैं पूरी दुनिया में हिंदुत्व फैले। अरे फैल रहे हैं हिंदू। हाँ तो फिर क्या और जरूरत है वही- उसे एक ज्योग्राफिकल बाउंड्री में बांधने की क्या जरूरत है? ये फंस गया सीएम। कि अगर लोगों को मैं- पसंद आएगा हिंदू धर्म इतना, उसमें इतनी अच्छाइयां नजर आएंगी, तो हो सकता है अमेरिका, ब्रिटेन, साउथ अफ्रीका, अंटार्कटिका से लेके सब जगह हिंदू ही हिंदू होंगे। आप दो ना। अच्छा एक बात बताइए, अभी आपको लगता है कि जिन जिन जगहों के नाम आपने लिए वहाँ हिंदू नहीं है? है बिल्कुल है, तो मैं वही तो कह रही हूँ आपसे कि ज्योग्राफिकल बाउंड्री में क्यों बांधना है? क्या सेकुलर स्टेट रहने देने में क्या दिक्कत है? जिस समय हम लोग आजाद हुए थे 75 साल पहले, उस समय की हालत में और आज की हालत में क्या फर्क है? नहीं, आप आपको क्या बताएंगे फर्क मुझे? लगता है? आपको क्या फर्क लगता है? मुझे तो मेरा उन्नत भारत नजर आता है, आगे बढ़ता हुआ भारत नजर आता है। बस लायक है क्या? 8 से 9 स्टेटों में हिंदू अल्पसंख्यक हो गया और धीरे धीरे सनातनियों का धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। झूठ बोल रहा है। हमारी परंपराएं कहाँ चली गई बताइए? संस्कृति इन 75 सालों में हमारे देश के संस्कारों का क्या हाल हुआ? आप जरा कृपा करके मुझे अपने नेक्स्ट चैनल पे बताइए। आइए देखते हैं, मजा आएगा। देखिए नंदन ठाकुर जी, आप मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, आप मेरे साथ स्काइप के जरिए जुड़े हुए हैं। इंटरनेट टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल में बहुत कुछ बदल रहा है ना? बिल्कुल बदल। ठीक है, बिल्कुल तो बदल ऐसा रहा है। नहीं है कि लोग बाग परंपराओं का पालन नहीं कर रहे होंगे, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। A few moments later. आपको मालूम भी है कितने माँ बाप जो घर में बूढ़े बूढ़े अकेले पड़े और आंसू आ रहे हैं? मैं कथावाचक हूँ, मेरे पास में इतने लोग आते हैं और उनके दुख दर्द, आप क्योंकि आप पत्रकार हैं, आप एक सीमित दायरे में, मैं असीमित दायरे में जाता हूँ और वहाँ जब दर्द सुनता हूँ ना तो हृदय कांप जाता है मेरा। सनातनियों का, क्योंकि वो मेरे संस्कार में दर्द इसलिए है क्योंकि एक जवाब- माता पिता इसलिए अकेले हैं क्योंकि भारत हिंदू राष्ट्र नहीं है। हाँ, क्या कह रहा है चूतिया? मतलब एक आदमी अपने माँ बाप क्या? को छोड़ गया, इसीलिए छोड़ गया क्योंकि भारत हिंदू राष्ट्र नहीं है। कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? हिंदू राष्ट्र का मतलब है सनातन परंपरा, सनातन संस्कृति। सनातन संस्कृति के ही हमारे आचार्य भगवान श्री राम जो अपने माँ सौतेली माँ के कहने पर 14 वर्ष के लिए वन को चले गए थे, वो है संस्कार। और ऐसा संस्कार निर्माण करेगा हिंदू राष्ट्र का, सनातन राष्ट्र का। मैंने कहा ना, हिंदू धर्म इतना कमजोर है, देश के कानून पे भरोसा नहीं है। अगर आप कह रहे हैं धर्म परिवर्तन हो रहा है तो मुसलमानों का भी हो रहा है। मुसलमानों का धर्म परिवर्तन तो बागेश्वर महाराज ने अपने मंच पर कराया अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और बड़े गदगद हुए, बड़ी तालियां बजवाई कि बहुत खूबसूरत शानदार काम किया है। वो अगर हिंदू धर्म में आए तो बहुत बढ़िया काम हो रहा है, लेकिन अगर हिंदू चला जाए तो पाप हो रहा है। ये डबल स्टैंडर्ड क्यों देवकीनंदन ठाकुर जी? नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का, मैं नहीं बताऊंगा। इस देश में आजादी के समय कितने मुसलमान भाई थे? सर मैंने क्या कहा? कितने मैंने क्या हिंदू? कहा? और हिंदू उस रेशो से नहीं बढ़ रहे हैं, आप ये कह रहे हैं हिंदू उस रेशो से नहीं बढ़ रहे हैं जो 125 करोड़ की आबादी हो गई। क्या नहीं बढ़ रहे हैं? हिंदू उस रेशो से नहीं बढ़ रहे हैं। अगर रेशो की बात करें, फर्टिलिटी रेशो की बात करें, अगर हम बात करें कि किस रेशो से बढ़ रहे हैं, तो आप कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान अलग अलग रेशो से बढ़ रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? 125 करोड़ की आबादी में क्या फिर 70% मुसलमान हो गए क्या? क्या गुंडा बनेगा रे तू? हमारे देश के कानून पर आपको भरोसा है? पूरा संविधान पर पूरा भरोसा है। चल झूठा। तो हिंदू राष्ट्र की घोषणा करके ऐसा क्या मिल जाएगा? कानून है। अगर आपको लगता है धर्म परिवर्तन बहुत बड़ी दिक्कत है तो कानून है उसके लिए। और कड़े कानून बनवाइए। बस इतना ना। तो अगर कानून कड़े हो जाए तो हिंदू और राष्ट्र कड़े। नहीं चाहिए ना आपको? फिर अगर कानून कड़े हो जाए तो हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए ना? मेरी अंतिम सांस तक मुझे हिंदू राष्ट्र चाहिए। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। हिंदू धर्म के ही बड़े बड़े धर्मगुरु, बड़े बड़े माननीय जो हैं वो ये कह रहे हैं कि कथावाचकों को कथावाचक का काम करना चाहिए, चमत्कार दिखाने का काम उनका नहीं है, वो ईष्ट पर छोड़ देना चाहिए। वो भगवान के चमत्कार हैं, भगवान की लीलाएं हैं। आप भगवान में भरोसा करना सिखाइए, लेकिन चमत्कार करके लोगों को इस तरह से भ्रमित ना कीजिए। कि जो लोग दुखी होते हैं, वो जो दुखी होते हैं वो कभी किसी दरबार में जाते, कभी किसी दरबार में जाते और उनपे नाना प्रकार। और आप, मैं सच्ची बोल रहा हूँ, आई स्वेयर, मैंने ऐसे लोगों को भी सुना है जो ये बताते हैं कि हमारे ऊपर ऊपर ही प्रेत बाधा थी, हम फलाने व्यक्ति के पास में गए, वो फलाना व्यक्ति, मैं उसका नाम नहीं कर रहा हूँ, नहीं तो कोई कहेगा वो धर्म को बदनाम करने के लिए बात कर रहे हैं। वो व्यक्ति कम से कम सनातनी नहीं था, ये समझ लीजिए, स्पष्ट समझ लीजिए। समझ रहे हो?
समझ रहे हो ना? उसने कहा कि हम उसके पास में गए ठीक कराने, फिर उसने हमारा जन क्या क्या शोषण किया, और जब जब हम बचना चाहते हैं तब तब वो कहते हैं हम तुम्हारे शोषण घर में ये सनातन प्रॉब्लम में नहीं होता क्या? आसाराम बापूजी और बाबा राम रहीम कहाँ चले गए? मतलब शोषण सनातन में नहीं होता क्या? होंगे। आप टारगेट कर रहे हैं सनातन को। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। नहीं सर, अब मैं मेरी खुद बात सनातनी सुनिए हूँ, क्या? मैं खुद नहीं कर सनातनी हूँ, मैं हिंदू धर्म को प्रैक्टिस करती हूँ, मेरे हाथ में कलावा बंधा हुआ है, आज भी मैं हनुमान मंदिर जाऊंगी, मैं पक्की हिंदू हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे दूसरे धर्मों के ऐप दिखेंगे और अपने धर्म में सिर्फ अच्छाई। आंखें मूंद लेने से शेर मुझे नहीं खाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। बात तो सही है। चमत्कार की बात कर रही है ना आप, तो मैं चमत्कार पे एक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। सबसे पहले समझ लीजिए, मैं बागेश्वर धाम वाले महाराज जी का प्रवक्ता नहीं हूँ। चुप कर बे कुत्ते। आपने अभी कई संतों के नाम लिए, मैं उनका नाम नहीं लूंगा कि वो जेल में है। अगर वो जेल में है तो ऐसे कई फादर और पता नहीं कौन कौन है, बिल्कुल है। वो आज भी उनसे भी बड़े कांड किए हैं और उनको बेल मिल गई 14 दिन में, और संत को बेल नहीं मिलती है कभी भी। ये तो आप जानती होंगी ना कि वो 14 दिन में आ गए थे जेल से बाहर, जिन पे 14 लड़कियों ने रेप के केस दर्ज कराए थे। तो यानी मीडिया में आके कानून भी पार्शल हो गया क्या देश का? भी तो आप कह रहे थे कानून पे भरोसा, अब आप कह रहे हैं कि कानून अलग अलग हिसाब से चल रहा है। दुर्भाग्य है कि वो सनातन धर्म गुरु थे, इसलिए वो अभी तक जेल में है। अच्छा, अगर वो किसी धर्म के गुरु होते ना तो वो जेल में नहीं होते, वो बाहर बैठे होते, मजे ले रहे होते। 70 केस हैं एक एक व्यक्ति पर, पुलिस उन पर हाथ नहीं डाल सकती, ठीक है, ठीक है। हाथ नहीं डाल सकती, मीडिया उनका आवाज नहीं उठा सकती। क्या बात कर रही हैं आप? खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।